अब हम लोग दूसरी बात को देखेंगे, जागृति। जागृति तो दूसरा शब्द है। पहली बात हमने देखा आत्मिक, और आत्मिक बातों में हमने देखा कि आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, और उसमें हमने देखा कि जब एक व्यक्ति आत्मिक बन जाता है तो उसमें कौन कौन से कार्य होते हैं, उसको कैसे चलना है, उसको कैसे चलना। अब हम लोग देखेंगे जागृति। इसका सीधा सा एक मतलब है नींद से जगाना। क्या मतलब है? जैसे वो सोई हुई थी, 2019 में प्रभु उसको चमत्कार से चंगा किया, आश्चर्य कर्म से, फिर ये तकिया ली और सो गई। 2025 आ गया, ये उठी नहीं, फिर भी सोई है। और 2025 में फिर इसको प्रभु ने उठा पाया, आके शैतान उठाया, ए उठ चल, बहुत सो ली, अब मैं तुझे दौड़ाऊंगा, अब तू भाग। 2019 में प्रभु ने उठाया, इसके दिल के दरवाजे को खटखटाया, खट खट, ओपन, अपने हृदय को खोलो मेरी बेटी। चलो खोल ली, प्रभु आया, प्रभु आके बैठ गया, काम चालू। फिर ये 5 साल के लिए फिर ये विराम कर दी, प्रभु अब थोड़ा सा आराम कर लूँ मैं, फिर मिलेंगे अपन। और कारण क्या हुआ? 5 साल बाद शैतान आया तो देख लिया, अब ये ठंडी पड़ चुकी है, अब कुछ नहीं होने वाला, अभी इसको बिल्कुल इसका नुकसान ही नुकसान है। तो शैतान बोला कब तक, मैं आ गया हूँ, वेलकम करो मेरा। फिर इसने वेलकम कर लिया, वेलकम करी तो करी, वेलकम के साथ साथ बहुत कुछ और वेलकम भी कर दिया। जहाँ नहीं जाना वहाँ भी गई, इधर उधर गई, पूरा कोशिश कर ली। अब सवाल ये उठ गया कि प्रभु करे तो करे क्या, क्योंकि प्रभु का दरवाज़ा तो 19 में ही बंद हो गया है, प्रभु घुस ही नहीं पा रहे हैं। वो देख बच रहे हैं, प्रभु मैं कैसे बचाऊँ मेरी बेटी, मैं कैसे बचाऊँ, तूने तो पूरा रास्ता ही ब्लॉक कर दिया है, मैं कैसे आऊँ। अब वो इस अवस्था में भी नहीं है कि वो बोले ओ मेरे यीशु तू आ, क्योंकि वो इंग्लिश बोल रही है। सत्य जानो, ये सबके लिए, केवल उसी के लिए नहीं है, हर एक व्यक्ति जितने यहाँ बैठे हैं। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि तुम समझो और गहराई से वचन को जानो, तुम्हारी लापरवाही से क्या होता है। वो तो शुक्र मनाओ खुदा का कि जिसने तुम्हें पहले से चुना और बुलाया। फिर वो सीधे चर्च में आई, और चर्च में आई और परमेश्वर ने एक ही बात बताया कि पश्चाताप करो। और जब पश्चाताप हुआ तो मेरे प्रियो वो नींद से जाग गई और अभी आपके बीच में बैठी हुई है। उठाना, जागृति मतलब उठाना, नींद से हम आपको उठा रहे हैं, उठो, जागो सोने वालों, वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने ये पादरी आया है। दुनिया में किसी की सुनी ना सुनी, अब इस पादरी की सुन लो, नहीं तो वक्त खराब आने वाला है। समझ गए? जगाने आया है तुम्हें, हम जगा रहे हैं, जागो आज, ऑनलाइन चर्च जागो आज। नहीं जागोगे तो 5 साल 10 साल के बाद जागोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। मान लो यीशु मसीह आ गया तो हम लोग वहाँ पे गाएंगे आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो। जो हम लोग जागते होंगे, हम सब लोग परमेश्वर के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, फिर हम लोग थोड़ी ना जगाने आएंगे, फिर कौन जगाएगा? मान लो यीशु मसीह आ गए, हालात जो चल रहे हैं दुनिया के, दुनिया की जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, उस हिसाब से तो लगता है कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ रहे हैं। और अगर वो आ गए और हम सब चले गए तो कौन जगाएगा? फिर सोते हुए जाओ सो, शैतान पे उठाएगा, ठक दौड़ाएगा, तो महाक्लेश के बाद वो पहुँचेंगे। इसलिए आज समय है जागृत होने का। जागो मेरे प्रिय, जागो। नहीं जागोगे तो कब जागोगे? 5 साल हो गए नहीं जागे, 10 साल हो गए नहीं जागे, 15 साल हो गए नहीं जागे, कब जागोगे? अब तक तुम्हें हम दूध ही पिला रहे हैं, खाना कब खाओगे? खाना खाने वाले कब बनोगे? क्या सदैव दूध पी के ही बच्चा जीवित रहेगा? कितने समय तक रहेगा? कोई बड़ा लड़का हो जाए, लड़की हो जाए 12-14 साल के, और फिर भी उसकी माँ बाटल दे दूध का, कितना अजीब लगेगा ना। लोग देखने वाले भी अजीब कहेंगे, बोले 14 साल की लड़की है, 14 साल का लड़का बाटल का दूध पी रहा है। अरे खाना खिलाओ, एक बार शरीर खुद ही ज्ञान बुद्धिजीवी बनते हैं।
आप लोग आज 5-5 सालों से 10-10 सालों से हो, अभी तक सो रहे हो। विवेक नहीं जागा आपका, बुद्धि नहीं जाग रही आपकी, आपको समझ में नहीं आ रहा है, दुनिया के हालात आपको पता नहीं चल रहे हैं, आपको महंगाई नहीं दिख रही है, आपको प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, आपको जाति पे जाति और राज पे राज चढ़ाई कर रहे नहीं दिख रहा है, आपको भूकंप नहीं दिख रहा है, आपको भूगोल नहीं दिख रहा है, सोए हैं, पड़े हैं सब, दौलत कमा ले, थोड़ा पैसा कमा ले, बिल्डिंग बना ले, उसी बिल्डिंग में दब के 3 मंजिला बने गए, चले गए। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, एक व्यक्ति का बड़ा सा गेट था और गेट में 2 पल्ले का गेट था, वो एक गेट उसका ऐसे लगा था, दूसरा ऐसे लगा था, और वो इस वाले पल्ले के पास खड़ा था और वो देख रहा था कि कैसे दोनों दरवाजों के बीच में गैप हो रहा है, और वो खड़ा था जैसे, और 1 सेकंड का खेल हुआ, बस 1 सेकंड, और दूसरा दरवाजा सिटकिनी लगा हुआ ऐसे करके खुला और पूरी की पूरी दीवार गिर गई। अब सोचो, क्या वो मूर्ख इंसान था? उसने ये क्या बोलते बीम लगा के घर नहीं बनाया होगा? हमारा घर बीम लगा नहीं गिर सकता, भूकंप रोपे, अरे आने तो दो, बताएगा किसका किसका भूकंप रोपी घर बना, बताएगा परमेश्वर, दिखाएगा खुदावन, बताएगा परमेश्वर कितने पावरफुल इंसान है, दिखाएगा इंसान कितने ताकतवर है। परमेश्वर के नजर में जीरो है, जीरो है। एक हार्ट अटैक आता है, बचा नहीं पाते डॉक्टर, चले जाते। कितना बुद्धिजीवी इंसान हो सकता है, कितना ज्ञानवान हो सकता है। केवल मेरे प्रियो हमें बचाने का रास्ता सिर्फ एक ही है, ये है बाइबल और प्रभु यीशु मसीह। इसलिए आज जागो, बहुत सो लिया तुम लोग, एक और झपकी, हाथ पे हाथ रख के लेटे रहना, फिर तुम्हारा कंगालपन चला जाएगा, मतलब तुम्हारी आत्मिकता सही हो जाएगी, कभी नहीं होगी। यदि आप परमेश्वर के साथ नहीं चले अच्छे से, तो परमेश्वर कैसे आपको लेके चल सकता है? इसलिए आज वो आपको जागृत कर रहा है, जाग जाओ, मत सो, बढ़ो आगे, वचन में बढ़ो, प्रार्थना में बढ़ो, संगति में बढ़ो। इसलिए आत्मिक जागृति सत्संग नाम हमने दिया। आत्मिक के बारे में हमने बता दिया, अब जागृति के बारे में जो चल रहा है उसको भी जरा हम वचन के द्वारा देखेंगे। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय 19 से 26, जल्दी से निकाले। मन फिराओ और लौट आओ, क्योंकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख वे विश्रांति के दिन आए, और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया। क्या लिखा है? इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। क्या लिखा है? इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप जो है मिटाए जाएं। समझ रहे इस बात को? सबके लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, मन फिराओ लौट आओ, मन को फिराओ और परमेश्वर के करीब लौट आओ, और आगे कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। अब सोचो, आज तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है, तुम्हारे जीवन में आनंद नहीं है, क्योंकि तुम जागृत नहीं हो। क्या नहीं हो? और तुम्हारे बिजनेस भर ठप है, तुम्हारी नौकरियां बंद है, तुम्हारे घर का माहौल अच्छा नहीं है, तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन अच्छा नहीं। क्यों? तुम जागृत नहीं हो, तुम सोए हो, और सोए होने के कारण जो परमेश्वर शांति देना चाहता वो कैसे देगा? और कह रहे पास्टर जी हमारा बच्चा नहीं सुनता, हमारा बेटा नहीं सुनता। तुम सोए हो, तो सोए हुए आदमी को आज हम जगा रहे हैं। हालेलुया। सोए हुए व्यक्ति को क्या कर रहे हैं? आज हम जगा रहे हैं। जागो, आज जागृत हो जाओ। आज ऑनलाइन चर्च बहुत खोली आपने, जितने भी लोग आज यहाँ बैठे आपको जागना है, बहुत खोलिए आप। आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, मेरे बेटा मेरी बेटी, मैं तुम्हें शांति दे रहा हूँ, तुम्हें आनंद दे रहा हूँ, लेकिन तुम और तुम्हारे पाप तुम्हारे जीवन में काम करने मुझे नहीं दे रहे।
इसलिए उस परमेश्वर के करीब आके जागृत होकर अपने पापों का पश्चाताप करके उस खुदा से माफी मांग के जागृत होकर चलो, और परमेश्वर देखो तुम्हारे जीवन में क्या करता है। आगे हम पढ़ेंगे। और वह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया। किसको भेजे? यीशु को भेजे जो पहले ही से मसीह ठहराया गया तुम्हारे लिए। कौन तुम्हारे पापों को उठाया है? किसने तुमको बचाया है? कौन तुम्हारे लिए कीमत चुकाया? किसने तुम्हारे लिए लहू को बहाया? कौन है वो? कौन है वो? यीशु है। और परमेश्वर ने यीशु को पहले ही भेज दिया तुम्हारे लिए। आगे हम पढ़ेंगे। किसवा पद पढ़ें? अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से की। जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा। जैसे मूसा ने कहा, मूसा ने भविष्यवाणी कर दी थी कि तुम्हारे बीच में भाइयों में से मुझ जैसा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा। वो यीशु मसीह के बारे में लिखा। और यीशु मसीह आया, यीशु मसीह आया और अपने लोगों के बीच में काम किया। यीशु मसीह आया, उसने अच्छा कर्म किया। यीशु मसीह आया, लोगों को पाप से छुड़ाया। यीशु मसीह आया, लोगों को जीवन दिया। यीशु मसीह आया, लोगों को आशीष दिया। यीशु मसीह आया, लोगों को बचाया। यीशु मसीह आया और काम किया। हालेलुया। जागृत हो जाओ, यीशु आया है, यीशु आ चुका है। अब वो दोबारा आने वाला है हम सबको बादलों पर लेके जाने के लिए। क्या आप सोएंगे अभी तक? तकिया लगा के आपको बड़ा अच्छा डल्लक के गद्दे पे नींद आ रहा है? जब आपकी आत्मा मर रही है तो शरीर को बचा के क्या फायदा? यदि आत्मा हमारी नहीं बची तो ये शरीर जो मिट्टी में मिल जाएगा, इसको बचा के कोई फायदा है नहीं। हम तो गैया बन जाएंगे। हाँ, हम कौआ को खाना खिलाए कौआ बनेंगे। अजीब नहीं लगता? थोड़ा कॉमन सी बात नहीं है? आपको अजीब नहीं लगता कि मैं अभी इंसान के रूप में हूं जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता बनाया है, और बोलूं मैं कौआ बनूंगा, मैं घोड़ा बनूंगा, मैं हाथी बनूंगा? अजीब नहीं लगता? थोड़ा नहीं लगता? बिल्कुल डिफरेंट। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, एलिफेंट, डॉग, और क्या 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 होता है, काऊ है, और क्या, कैट, फॉक्स, और क्या होता है? अजीब नहीं लगता थोड़ा सा? हम इतने निर्बुद्धि हो चुके हैं कि मनुष्य का शरीर पाके अब हम कुत्ते का शरीर पाएंगे। ये कौन सी शिक्षा है? ये कौन सी बात है? मैं नहीं चाहता ऐसा शरीर भैया। मेरे प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हें तेजस्वी शरीर दूंगा। तुम्हारे वस्त्र बदल जाएंगे जब मैं आऊँगा। जब तुम्हें मैं बादलों पे उठाऊंगा, वो तेजस्वी चीज शरीर हमारा बना देगा। वो कपड़े हमें देगा। ये कपड़े नहीं, ये वाले, वो दूसरे कपड़े जो सामर्थी कपड़े होंगे। भैया हम ना बना कुकुर को, हमें ही नहीं बनेगा। हमें मानव जो जीवन प्रभु ने दिया है उसको जीना है, उसके लिए काम करना है, फिर प्रभु के पास बैठना है। ये हमारी थिंकिंग और सोच होनी चाहिए। ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। ये हमको सोचना है, ना कि कोई हमको कुछ बोले हम वही बात को मान लिए, हम वही चीज मान कर चलने लग गए। कॉमन सी बात है, कॉमन सी बात है, समझने वाली बात है मेरे प्रियो। परमेश्वर यही चाहता है अब तुम जागृत हो। ये आत्मिक जागृति सत्संग इसीलिए है कि तुम जागृत हो और मैं तुम्हें जगा रहा हूँ। आज जाग जाओ। यहाँ आध्यात्मिक लोग बैठे हैं, आप सब आध्यात्मिक हो। पास्टर साहब, हम ना जगे हो, बहुत नींद में मजा है। ये देखो वीडियो देखो, बढ़िया फिल्म देखो, 3 घंटा मोबाइल चलाओ, उसमें ज़्यादा मजा है। ये बाइबिल लेके बैठेंगे, ओ बड़ा दिक्कत है। ये हमको पाप छुड़वाती है। एक लेडीज ने हमसे कहा
एक बहन ने, मैं कई चर्च और देख ली, बहुत मुश्किल है चलना और मैं ना चल पाऊँगी। साफ उसने कहा, मैं ना चल पाऊँगी। मैंने बोला बहन, प्रभु तुझसे प्यार करता है, अगर उसने तुझे चुना होगा तो चाहे भाग लगा, वो गुना लगा के और प्लस करके तुझे अपने पास बैठा लेंगे, भाग। क्योंकि जब बाइबल पढ़ते ना, वो प्रकट करती कि हम कितने पापी हैं, बताती है कि हम कितने पाप में डूबे हैं, वो बताती है, वो समझाती है, अरे हम तो इतने पापी हैं, और फिर हमारी लाइफ को बदलती है। और जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते, मैं ईसाई हूँ, आपके दरबार में आया हूँ, वही करते हैं जो बाइबल नहीं पढ़ते, और फिर खुद तो मजाक बनाते हैं और दूसरे लोगों से भी मजाक बनाते हैं मसीहत का। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ेगा वो व्यक्ति मेरे प्रियो सच्चाई को नहीं जान सकता, और उसका जीवन पाप में रहेगा, उसका लाइफ पाप में रहेगा। इस बात को समझिए मेरे प्रियो, इस चीज को समझिए। हम आध्यात्मिक लोग हैं और आत्मा के चलाए चलते हैं, और परमेश्वर ने आज हमें जागृत क्या किया है, कर दिया है। अब हम तीसरे में आते हैं। सॉरी, इसको थोड़ा और पढ़ लो, यशाया 40 का 31 पढ़ लो, इसी में से जागृति, यशाया 40 का 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोड़ते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। कौन? जो हम बोलो मैं, अभी मैं बोल सकते हो, अभी बकरी नहीं करनी, अभी मैं जागृत हो चुके हैं हम। अब हम यहोवा की बाट जो रहे हैं, पढ़ो फिर से इसको। हाँ, परंतु जो यहोवा की बाट जोड़ते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त, वो नया बल प्राप्त करेंगे। हम नया बल प्राप्त करेंगे क्योंकि हम यहोवा की बाट जो रहे हैं। हालेलुया, हम जाग चुके हैं यहाँ से। अब हम लोग सोएंगे नहीं, नाइट में सोना है, बदलते आत्मा में जागे रहना है। हालेलुया, कि भूकंप आए तो हम लोग उठ हिला था बिल्डिंग, बाहर चल बाहर चल, उठे उठो जल्दी अरे सोने का दौड़ा था जा तो है। अभी मैं बता रहा था एक 25 लोगों को हमारे पड़ोस में कई समय पहले, बारिश का समय था और लगभग 25 साल पहले घटना घटी हमारे मोहल्ले में। और घटना ये थी कि एक दीवार, 3 बच्चे सो रहे थे, अभी तो बच्चे शादीशुदा हैं, उनके ही बच्चे हो गए, वो बच्चे नहीं हैं, लेकिन वो लोग सो रहे थे, तो एक दीवार गिरी धड़ाम, तो उसमें से 2 को तो निकाला गया, और एक को जब निकाला गया तो वो बोलती, मैं सोची कि रजाई मुझे उड़ाएगी, बच गई, सोई थी, उसको पता ही नहीं चला। तो ऐसे नहीं सोते रहना, जागना है। और अगर आत्मा में जागते रहे तो शरीर में भी जागते रहोगे। प्रभु तुम्हें जागृत रखेगा, प्रभु तुम्हें बचाएगा, प्रभु तुम्हें छुड़ाएगा, प्रभु तुम्हें निकालेगा और फंदे में फंसने नहीं देगा। हालेलुया। और अगर आत्मा में सोए हो तो फंदे में फंसोगे। कौआ को कोई जाल से पकड़ सकता है जल्दी? नहीं। क्यों? कौआ उधर भी देखता रहेगा और बगल से कुछ कर दो या ऐसे झुको, पत्ता उठाने के लिए उड़ जाएगा। इतना हाईलाइट, इतना चैतन्य रहता है। उसी जगह दूसरे पक्षियों को देखो, कबूतर को देखो, और कुछ है देखो, नहीं देख पाते, बेचारे मारे जाते, और जो तैयार रहता वो बच जाते हैं। इसी प्रकार आज प्रभु हमें जागृत करके समझा रहा है कि तुम सचेत रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। यदि आप आत्मा में तैयार होंगे तो शरीर में कभी डूबने वाले, और आत्मा में तैयार नहीं है तो इधर चला मैं उधर चला है, फिर फिसल गया, पानी बरस रहा है तो गिर गया धड़ाम से, गाया था ना हीरो, इधर गया उधर गया फिर गिरा। वही होता है, जब आत्मा में मजबूत नहीं होते तो इधर उधर चलते हैं और चलने के कारण फिसलते हैं।
फिर वो भी मार्गदर्शन, हम एक बार उससे भी मीटिंग में, हम उससे भी मीटिंग में, हम उससे भी मीटिंग में, चारों तरफ से मीटिंग में, फिर फंस गए। अब कौन निकाले? चलो उसी के पास। एक ग्रेस के नीचे, एक अनॉइंटिंग के नीचे, एक मस्ता के नीचे होकर बढ़ना है, तभी समझ में आएगा उन्नति हुई कि नहीं हुई है। आज मेरी उन्नति मुझे दिख रही है, लोगों को भी दिख रही है। बहुत से लोग मुझे बताएं, चलो छोड़कर वहाँ मलन हूँ, मेरा प्रभु मुझे कुछ दर्शन दिया, मैं दर्शन पे काम कर रहा हूँ, और अगर प्रभु के दर्शन पे मैं हूँ तो मुझे यही वो बढ़ाएगा, और वो बढ़ा रहा है, वो दिखा रहा है आज। इसलिए जागृत हो जाओ अपने जीवन के प्रति, चिंता ना करो, भूखे ना रखेंगे, अजिया खिलाएंगे, है ना। तुम्ही लोग से बनवा, चिंता ना करो, बारिश भी हो रही है अच्छी, चिंता ना करो, टाइम अधिक हो रहा बिल्कुल मत सोचना। 3 बातें मुझे प्रचार करने में देखो कितना समय लग गया। मेरे प्रियो समझो, आत्मिक जागृति अब सत्संग। तीसरा सत्संग, सत्य की संगति। भाई बंद करो। सत्य की संगति, अच्छे लोगों के साथ संगति, सत्संग। हम किसके साथ सत्संग करते हैं बताओ? मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अपनी सोचो, मेरी तरफ मत देखना। हमारी सत्संग किसके साथ हो रही है? हम लोग जब सत्संग कर रहे हैं किसके साथ कर रहे हैं? सत्संग एक अलग शब्द है। कौन हमारा साथी है? सत्संग वाला। ये भजन कीर्तन वाला सत्संग नहीं। सत्संग मतलब जहाँ बैठ के ज्ञान देते हो, जहाँ बैठकर वार्तालाप करते हो, वो संगति, अच्छे लोगों का साथ। कौन आपके साथी है? कौन है आपके साथी बताओ? किसके साथ दिन भर उठते बैठते हो? किनके साथ चलते हो? कौन मार्गदर्शन दे रहा? कौन गाइड कर रहा आपको? सत्संग का सत्य के साथ संगति है। कोई सत्य के साथ आपके साथ नहीं, सब झूठ के साथ वालों के साथ संगति में हो, इसीलिए कई बार फेल हो रहे हो। हमको हमारा कोई मित्र देखे हो कभी? हमको देखे हो किसी के साथ चलते हो? हमको देखे हो? वो अलग बात है, चर्च के लोग नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखोगे? क्यों नहीं जानो देखोगे? क्योंकि हम ऐसे लोगों की खोज करते हैं कि जिससे हम कुछ प्राप्त कर पाए। पैसा नहीं, ज्ञान, समझ। पैसा के लिए नहीं, ज्ञान, विवेक, वो कैसे काम कर रहा, वो कैसे समझ रहा। आपकी संगति कैसी है? आपके संगति कैसी? अच्छे लोगों के साथ है कि नहीं है? विचार करो। आत्मिक जागृति, सत्संग, इन तीनों का ही प्रचार किया हूं मैं। सत्संग, कौन आपके सत्संगी है भाई? कौन रात को 11 के बाद सत्संगी में आ रहा है? बताओ कौन है? 11 के बाद मोबाइल फोन में। आजकल तो शादीशुदा लोग भी बढ़िया फोन में है, बगल में पति सो रहा है, पत्नी सो रही है सत्संग में। बताओ आपकी कौन सत्संग है? किसके साथ सत्संग हो रहा है? सही के साथ कि झूठ के साथ? बताओ, विचार करो। सत्संग, अगर सच्चे लोगों के साथ संगति नहीं है तो फेल हो जाओगे। समझ गए? ये है सत्संग का अर्थ। अगर अच्छे लोगों के साथ आप नहीं बैठ रहे हैं, फेल। आपको अच्छे लोगों के को ढूंढना है, उनके साथ संगति करना है। 10 बिजनेसमैन लोगों के साथ बैठो, 11वां बिजनेसमैन आप होंगे। 10 जुआड़ियों के साथ बैठो, 11वां जुआड़ी आप होंगे। 10 दारूखोर के साथ बैठो, 11वें दारूखोर आप होंगे। 10 व्यभिचारियों के साथ बैठो, 11वां व्यभिचारी आप होंगे। कितना बचाओगे? मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। कौन आपके साथ संगत कर रहा है? किसके पास आप संगति कर रहे हैं? किसके साथ आप उठ रहे हैं? किसके साथ आप बैठ रहे हैं? किससे आप बात कर रहे हैं? कौन है आपके साथी जो आपको गाइड कर रहा है और ऊपर वाला रास्ता दिखाने की जगह भाई नीचे वाला रास्ता दिखा रहा है? कौन है? बातें तो बड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन कौन है?
कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। वो तो यीशु मसीह है, लेकिन कौन, बताओ जरा, फेल क्यों हो रहे हो? जब अपने जॉब में जाते हो, संगति में ध्यान से सुनना, जॉब में जाते हो, बिजनेस में जाते हो, जैसे लोग आते हैं वैसे ही बन जाते हो, इसीलिए फेल हो जाते हो। बचने के लिए सब करते हो। अभी मैं गया एक जगह, कुछ लेने के लिए हम गए थे, माइक वगैरह शायद लेने के लिए गए। पता, उसने बोला कि ये सब कहाँ ले जा रहे हैं? बोला चर्च में। है कौन सा चर्च है? बोला हमारा अलग है चर्च। बोले कैसा चर्च है? बहुत पूछने लगा, सवाल जवाब करने लगा। बोले है चर्च हमारा उधर पे लगता नई बस्ती में। तो बात करने लगा, हमने भी दिल्ली से बताया वो हमारा चर्च, आओ कभी। फिर हमारा माइक बनाया, 2 माइक दिया, बहुत कुछ। फिर एक जगह और गए हमने उनसे बिल मांगा, हमको बिल ही नहीं दिया। जैसे हमने चर्च का नाम लिया, बिल नहीं दिया। मत दो, कोई फर्क नहीं। लोग घृणा भी करते हैं, पता आपको। चाहता तो उसका सामान वहीं फेंक देता हूँ, बिल दे, मुझे बिल चाहिए, कोई बात नहीं तेरा मन है मत दे, तेरी मर्जी, कोई बात नहीं। मेरा भी एक सरकारी काम होना था, क्रिश्चियन जान के मेरा नाम काट दिया गया। बोले वो ईसाई है। बड़ा अजीब लगा मुझे, ईसाई जानकर। इसलिए मैं शुरू से सरकार पे डिपेंड नहीं हूँ। मैं अक्सर कह रहा था, मैं गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं हूँ, मैं सरकार पे डिपेंड नहीं हूँ। मेरा नाम काट दिया। बड़ा अजीब लगा मुझे जब मेरे पास फोन आया, क्रिश्चियन होने के कारण मेरा नाम काट दिया। बड़ा अजीब लगा। चाहूँ तो मैं अनशन करवा सकता हूँ, चाहूँ तो मैं भूख हड़ताल करवा सकता हूँ, चाहूँ तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो भाई क्रिश्चियन होने के नाते मेरा नाम काटा गया। क्या ईसाइयों में गरीब नहीं होते? ये इतना बड़ा हमारा जो संस्था चल रहा है, ये संस्था अलग है, हमारा व्यक्तिगत जीवन अलग है। हम संस्था के उन पैसों पे नहीं चल रहे हैं, हमारा व्यक्तिगत परिवार अलग चल रहा है और संस्था अलग चल रही है। मैं चाहता तो बोल सकता हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन मैं शुरू से मेरा एक उद्देश्य रहा, मैं सरकार पे डिपेंड नहीं हूँ, मैं विकलांग नहीं बनूंगा और नहीं बना मैं। मेरा बाप क्या कहता है जो स्वर्ग में बैठा है कि आकाश के पक्षियों को देखो, ना कुछ वो बोते हैं ना कुछ वो काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको खिलाता है। और वहीं पे मेरे पिता ने कहा है, क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं? हम चिड़िया से बढ़कर नहीं, हम उनसे बढ़कर हैं। वो हमको खिलाता है, इसलिए आज हम खुद भी खा रहे हैं और दुनिया को खिला रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं। जो आता कोई खाली नहीं जाता है। जब पूरा सत्संग परमेश्वर के साथ हो जाता है, एक अच्छे ईश्वर के साथ हो जाता है, बाइबल उसके विषय कहती है अच्छा चरवाहा वो है। और जब अच्छे चरवाहे के साथ सत्संग होने लगती है तो फिर किसी के आगे वो जल्दी हमारे हाथ फैलाने नहीं देता। हालेलुया। एक अच्छे परमेश्वर के साथ संगति हो गई हमारी। मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। हालेलुया। मार्ग, सत्य, सत्संग, सत्य के साथ कौन सत्य? यीशु मसीह है। ये सत्संग का ये जो तीसरा है सत्संग, उसका जो तीसरा अर्थ है यीशु मसीह। सत्य, सत्संग का सत्य। सत्य कौन है? यीशु मसीह। चोर चोरी करने, घात करने, हत्या करने के लिए आए, लेकिन यीशु मसीह के विषय में लिखा है यूहन्ना 10 अध्याय में कि यीशु मसीह आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। वो सत्य के साथ मेरी और आपकी संगति है। और जब संगति सत्य के साथ में तो हम फेल कभी हो नहीं पाए। पहली बात आत्मिक, दूसरी बात जागृति, तीसरी बात सत्संग। सत्संग का तीसरा जो मुख्य बन गया यीशु मसीह, सत्य। उसके साथ संगति करोगे कभी फेल नहीं हो पाओगे,
कभी हो ही नहीं सकती। मेरे जैसा व्यक्ति ना आगे वो सब इसमें अम्मा लोग को बनती हो कहावत, वो पगा गवाली क्या ना, तो कहावत है आगे बीच ना पीछे पगा क्या बोलते हो, कहावत हमको बताई क्या बनता तुमको। जब हमरे कुछ नहीं तब हमें परमेश्वर निकाल के उस गड्ढे में से एक नाम दे दिया, एक काम दे दिया, तो क्या वो आपको नहीं देगा? देगा। क्या आपके जिंदगी में काम नहीं करेगा? करेगा। जब परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है। मैं ऐसा सोचता था कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मैं ऐसा विचार करता था, मैं जिस काम को हाथ लगाता था सारे काम फेल होते थे, लेकिन मेरे परमेश्वर ने मेरे हाथ को आशीषित किया। अब जिस काम में हाथ लगाते हैं वो काम ब्लेस होता है। ये लड़की बच्ची बैठी है यहाँ पे, कितना नंबर पाई हो जरा बताओ तो। तुम्हारा पेपर हो गया ना, कितना पाई हो? 93 नंबर पाई। पूरा बताओ। अच्छा परसेंटेज है 93, कितने में से? अब बताओ जरा। इसके लिए भविष्यवाणी हुई थी पढ़ाई के विषय में सारा, इसमें रिसीव किया और फॉलो करती रही। हम भूल गए, सब भूल गए होंगे, ये भी भूल जाती होगी बीच बीच में, लेकिन जब एक चीज के पीछे चलते हो, उसको फॉलो करते हो, अच्छी संगति करते हो, तो परमेश्वर बढ़ाता है। यही वो हाथ है जो खुद का पेपर ना लिख पाओ, और यही वो हाथ है आशीर्वाद देना तो दूसरे पेपर लिख। बड़ा अजीब लगता मुझे, मैं तो कई बार प्रभु से बोलता, प्रभु ये क्या है, यही बुद्धि पहले क्यों नहीं दिया? और कहाँ से मिलती? बदमाश देखते, प्रभु के संगति नहीं थी, पढ़ते थे तो है, संगति अच्छी नहीं थी, मित्रगण अच्छे नहीं थे, ना हमें कोई अच्छा ऐसा बता रहा था, ना कोई ऐसे सिर के ऊपर हाथ रखता, बेटा ऐसे चलना है, हमको कुछ मालूम नहीं था, पढ़ते थे कुछ समझ में नहीं आता था। आज यही हाथ दूसरों के सिर के ऊपर जाता है, उसका काम हो जाता भाई, उसका काम खुलने लगते हैं। और यही हाथ कई समय पहले हमारे ही हाथ हमें को काम नहीं आए हैं, हम ही नहीं अच्छे नंबर ले पाए, हम ही नहीं कुछ कर पाए, अच्छे से पढ़ ही नहीं पाए। बड़ा अजीब लगता मुझे कई बार, सच भी होता है, कैसे ही हो रहा है। जो रिश्ता आज प्रभु के साथ में है, वो रिश्ता अगर प्रभु के साथ शुरू से बना रहता तो टॉप लिस्ट में हमारा भी कहीं नाम छपता है, यार नहीं आया कहीं। फिर भी प्रभु कितना अनुग्रहकारी है और दयालु है, कितना अद्भुत काम उसके हैं। देखो भले उनमें नाम नहीं आया, लेकिन अब जब संगति प्रभु के साथ हुई तब वो नामों को क्या कर रहा है? ऊंचा कर रहा है। हालेलुया, बढ़ा रहा है। हालेलुया। यही हाथ सफल नहीं होते थे काम, और इसी हाथ से अब काम सफल हो रहे हैं। क्यों? जब परमेश्वर काम करने पे उतर आए, तुम्हारे हाथों के कार्यों को आशीषित करता है। आज तुम लोग के हाथ के काम कहा बताएं पास्टर जी, कमाई नहीं होती। क्यों नहीं हो रही? संगति तुम्हारी किसी और के साथ में है, खुदा के साथ में तुम्हारा रिश्ता नहीं है, तुम्हारा सत्संग परमेश्वर के साथ में नहीं है, तुम्हारा रिश्ता उस खुदा के साथ में नहीं है, और परमेश्वर के साथ रिश्ता ना होने के कारण मेरे प्रियो फेल हो रहे हो। इसलिए आज ये तीसरी बात जो सत्संग की है, परमेश्वर के साथ आपकी संगति होनी चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर के साथ अगर आपकी संगति है तो आप कभी फेल होने वाले। और यीशु मसीह की